राजकार्य का बहिष्कार किया है। न केवल हमने बल्कि तहसीलदार ने, हमारे पटवारियों ने, कानूनगों ने, मतलब जितना भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उस राजकार्य का बहिष्कार कर दिया, पेन डाउन किया है। हम चाहते हैं कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा हो। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सारे कर्मचारी अधिकारी, न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा अपितु राजस्थान के दूसरी सेवाओं के भी सारे अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित है, क्रोधित है। हमने कल कहा था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए। तो आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, क्योंकि जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और उन पर इस तरह से थप्पड़ बरसाया गया था, तो आरएस एसोसिएशन की भी ईमान थी कि गिरफ्तारी हो। लेकिन गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी नरेश मीणा की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आपको जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए समर्थकों को कैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत हो हल्ला क्रिएट किया, एक रकस क्रिएट किया जिससे कि गिरफ्तारी ना हो पाए। थप्पड़ कांड के बाद नरेश ने बकायदा साजिश रची। कैसे रची? टोंक को जलाने की बकायदा प्लानिंग थी। क्यों? काफी हद तक वो कामयाब होते भी नरेश मीणा दिखाई दिए, क्योंकि आपने देखा कैसे आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं टोंक से। सोशल मीडिया के जरिए उनकी तरफ से लोगों से अपील की गई, लोगों को भड़काया गया, बरगलाया गया, भीड़ में इकट्ठा होने के लिए कहा गया और अपील करके समर्थकों को समरावता बुला लिया गया। समर्थक पहुंच भी गए बड़ी संख्या में। नरेश ने लोगों को जो वीडियो बनाया था उसमें हथियारों के साथ आने के लिए कहा था। आप समझ रहे हैं कि क्या प्लानिंग थी नरेश की। मीणा समर्थकों ने रात भर ऐसे में तांडव मचाया, आगजनी की। देवली उनियारा इलाके में ये आगजनी हुई और जमकर नुकसान पहुंचाया। पुलिस की गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, हर चीज को आग के हवाले करने में देरी नहीं लगाई। और यही वजह है कि भारी नुकसान ऐसे में टोंक में हुआ और कहीं ना कहीं माहौल भी खराब हुआ। कैसे भड़का रहे थे नरेश मीणा, कैसे बरगला रहे थे, समर्थकों को बुला रहे थे। एक बार पहले वो सुनवाते हैं आपको कि कैसे उन्होंने भीड़ इकट्ठा की, क्या तैयारी थी उनकी। आप जब सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। सुनिए जरा। आप सब लोग मोटरसाइकिलों से, साधनों से समरावता कचरावता पंचायत में है। आप सब लोग लट्टों के साथ, लटपटंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ, और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो। तो सुना आपने कैसे कह रहे थे, लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ पहुंचे। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं टोंक से सीधे, जतिन, जिनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे थे। जतिन, कल से लेकर आज तक आपने जो देखा, जरा बताइए दर्शकों को। एक निर्दलीय प्रत्याशी इतना हो हंगामा करता है कि फोर्सेस उतार के गिरफ्तार करना पड़ता है, इस तरह कानून हाथ में लेता है। आज बिल्कुल कानून हाथ में तो लिया ही, लेकिन 2 घंटे पुलिस को हाईवे पर इंतजार करना पड़ा ताकि वो पूरी रणनीति बना सके, और जिसके बाद वो गांव के अंदर दाखिल होते हैं। 2 घंटे का समय लगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जब हाईवे को ब्लॉक किया गया, हाईवे पर आगजनी की गई, तो उस समय क्या मंजर रहा होगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से टायरों में आग लगा दी गई। पहले से प्लानिंग, साजिश रची गई थी कि कैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करना है हाईवे को ब्लॉक करने के लिए। तस्वीरें आप अभी भी देखेंगे, पेट्रोलिंग लगातार जारी है। यूसी हाईवे के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। बड़ी बड़ी बसेस आपको राजस्थान पुलिस की यहां पे खड़ी नजर आ जाएगी। खास बात यह कि एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी करने के लिए एसटीएफ को यहां पर लगाना पड़ा। उसमें महिला विंग भी और पुरुष विंग भी, दोनों विंग को शामिल करना पड़ा, और 2 घंटे तक रणनीति जो है वो बनाई गई। आपको बता दें कि अभी पूछताछ का दौर जो है वो नरेश से चल रहा है। संभवतः मेडिकल थोड़ी देर बाद कराया जाएगा, और इसके बाद कल सुबह कोर्ट पे पेश करने की कवायद जो है वो भी बहुत तेजी से शुरू कर दी जाएगी। जो आप बता रहे हैं पूछताछ चल रही है, लेकिन जतिन जरा ये भी समझना चाहेंगे, नरेश मीणा की जो प्रवृत्ति रही है, कहा जा रहा है कि उनका बैकग्राउंड भी है इसी तरह का, इसी तरह कानून हाथ में लेने का बैकग्राउंड भी है। कई मामले दर्ज हैं, जरा उस पर भी अपडेट दें दर्शकों को। आज बिल्कुल 23 मामले इससे पहले दर्ज हैं। सबसे पहला जो मामला दर्ज हुआ था वो 2002 में दर्ज हुआ था। सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना, इसी तरीके के मुकदमे हैं। लेकिन उस पूरी मुकदमों की लिस्ट पे जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2023 में मुकदमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और ये वो समय था जब वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे थे। एक कास्ट फैक्टर को लुभाने के लिए वो सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे। आज जब हमने खुद नरेश मीणा से पूछा, आपने एसडीएम को थप्पड़ मारा, आपको
को राजनेता बोलते हैं, या आप कितना जस्टिफाई करेंगे? वो बिल्कुल नहीं हिचके, उनका कहना था कि वो बुरे आदमी है इसलिए मैंने उन्हें मारा। तो आप इसी से समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति या वो किस तरीके की सोच रखते होंगे कि एक अधिकारी पर, एक नेता के तौर पर आप हाथ छोड़ देना और उसके बाद अपनी गलती को भी ना मानना। और जिस तरीके से साजिश रची गई, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हमने भी ग्राउंड पर तमाम चीजें दिखाई है कि कैसे उन्होंने प्लान किया कि पहले मैं आऊंगा, बोलूंगा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बोल दिया मैं सरेंडर नहीं करना चाहता। पुलिस मंच पर पहुंची तब मना कर दिया कि नहीं, अंजाम दिया गया। और यही वजह है कि टोंक में कल रात से लेकर आज तक अनरेस्ट रहा है। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और जतिन, जो जिक्र भी कर रहे थे वो बातचीत भी हम सुनवाएंगे कि कैसे एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला सिनेरियो था। जरा आपको अब हम तस्वीर दिखा देते हैं। दो तस्वीरें जरा दर्शकों के सामने रख रहे हैं। समरावती में कैसे आगजनी हुई है ये रात में देख रहे हैं आप, रात की तस्वीर है। क्योंकि रात में भी जब गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची तो ऐसा हो हंगामा हुआ, इतने समर्थकों के साथ वो उतरा कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जो पकड़ा था उनकी गिरफ्त से लेकर जाना पड़ा, पुलिस की गिरफ्त से ही समर्थक अपने साथ ले गए। दूसरी तस्वीर आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं, जब गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कैसा हो हंगामा हुआ है। देखिए, पुलिस की गाड़ियों का के हवाले कर दिया गया, घरों को जलाया गया, यानी जो एक तरह से लोगों की अपनी संपत्ति उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की भी वाहनों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की कोशिश कल शाम भी हुई थी, जरा वो कहानी भी बता देते हैं। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। थप्पड़ कांड के बाद मीणा धरने पर बैठ गए। पुलिस ने देर शाम नरेश को गिरफ्तार किया था। जानिए यह कि गिरफ्तारी कल भी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मीणा के समर्थक उग्र हो गए, बड़ी संख्या में पहुंच गए, उग्र हो गए और समरावती में जमकर ऐसे में आगजनी की गई, हो हंगामा किया गया। यहां तक कि पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नरेश मीणा को पुलिस की कस्टडी से समर्थक छुड़ा कर ले गए। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में आए होंगे कि समर्थक छुड़ा कर ले गए और पुलिस वालों के साथ भी उनकी तरफ से मारपीट की गई, कानून लगातार हाथ में लिया गया। नरेश मीणा भागा नहीं और गांव में ही बैठा रहा और उसके बाद पुलिस ने आज फिर मीणा की गिरफ्तारी की। लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी की, जो हमारे सहयोगी जतिन भी मेंशन कर रहे थे कि इसके लिए 2 घंटे की तैयारी करनी पड़ी, प्लानिंग करनी पड़ी और उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कि नरेश मीणा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रखते हैं क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। आपराधिक रिकॉर्ड जब हम बता रहे हैं तो क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, कितने मामले पहले दर्ज रह चुके हैं, कितनी तरह से पहले भी कानून हाथ में ले चुके हैं नरेश मीणा। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस ने अब यह तय किया है कि नरेश मीणा की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। जी हाँ, खुलासा होगा, ये पुलिस ने तय किया क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर था। रिकॉर्ड के मुताबिक नरेश आदतन अपराधी है। जी हाँ, ये कोई पहला मामला नहीं है। 2002 से ही नरेश मीणा का आपराधिक रिकॉर्ड है। सोचिए आप, 2002 से ही इसी तरह के मामलों में नाम आ चुका है। अलग अलग थानों में कुल 23 मामले हैं, जो मामले दर्ज हैं बताया जा रहा है। और अब तक 16 मामलों में मीणा के खिलाफ चालान भी हो चुका है। तो आप समझिए कि बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है। 6 मामलों में अभी भी जांच चल रही है और एक और मामला उसमें जुड़ गया है। मीणा पर चोरी, जुआ और मारपीट जैसे केसेस दर्ज हैं। राजकार्य में बाधा के भी कई केसेस मीणा पर दर्ज हैं।